हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस चैनल पे एक चीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से मैं आपको पजल्स अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी। किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही आती है और पजल सॉल्व करने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताऊंगी सबसे ईजीएस्ट वे किस तरीके से आप किसी भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो और पजल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग में। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो टाइम एंड वर्क का लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। बी कैन डू अ सेम वर्क इन 25 डेज। जो बी है वो 25 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर लेता है। एंड ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 15 डेज। और ए एंड सी जो है वो 15 दिन में मिल के काम 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। सो फाइंड द हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ सेम वर्क। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने दिन में अगर तीनों को मिला दिया जाए, ए बी सी साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम हो सकता है। आइए समझते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको कि टाइम एंड वर्क में कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है। देखिए, जो हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर है, बेसिकली आपको कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना होता है। वो होता है आपका टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। बस इसी फॉर्मूले का अदल बदल करके हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है आप समझ लीजिए। सपोज आपको किसी क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हो जाता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। सपोज आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करने को आता है, उस केस में आप क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दोगे। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप टोटल वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है डेज का। जो भी क्वेश्चन में डेज गिवन होगा उसका आप एलसीएम ले लो, आपको टोटल वर्क वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ए को कितने दिन दे रखा है। ए जो है 20 डेज में, आपने क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया है, अब आप सोल्यूशन पे फोकस करिए। ए जो है वो 20 डेज में किसी काम को पूरा कर लेता है। बी जो है 25 डेज में कर लेता है। सी जो है वो मिलकर 15 डेज में कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये गिवन है आपको। अब आपको बताना है कि तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, टोटल वर्क कैलकुलेट करिए। टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा। किसका एलसीएम, डेज का एलसीएम लेना होगा। देखिए किस तरीके से ले सकते हैं। एलसीएम लेने का भी बहुत ईजिएस्ट वे है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम में काफ़ी टाइम लग जाता। मेरे साथ भी होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता था कि जब किसी भी नंबर का एलसीएम लेना होता था। सबसे पहले आप क्या करो, आप इन तीनों नंबर में से देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आप देख पा रहे होगे 25 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले 25 को आप पकड़ लो और 25 के आप क्या करो, 25 के मल्टीपल्स ढूंढने की कोशिश करो। एक ऐसा मल्टीपल निकालो जिससे आप सबसे बड़ा नंबर एक ऐसा सेलेक्ट करो जिससे 20 भी, वो नंबर जो है वो 20 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। 25 से तो होगा ही और 15 से भी हो जाए। एक नंबर आपको चूज करना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से। सपोज आप देखिए, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 25 का अगर आप 10 टाइम्स करते हो तो आपको भी पता है कि ये 250 के अराउंड आता है। बट ये 250 है, क्या ये तीनों नंबर से डिविजिबल है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज ये डिविजिबल किसी एक नंबर से नहीं होता है तो ये हमारे लिए नंबर बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप 11 टाइम करके देखो कितना आता है, 275 आता है। इसी तरीके से 275 है, आप इसमें चेक करो क्या तीनों नंबर से ये डिविजिबल है। अगर है तो वेल एंड गुड, आप इस नंबर को कंसीडर कर सकते हो एज अ टोटल वर्क। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर ट्राई करोगे जो कि आपको दे देगा 300। अब मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि 300 जो है 20 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 25 से भी है और 15 से भी है, क्योंकि 25 से तो यहीं पता चल रहा है कि 12 टाइम्स जा रहा है। ये देखिए, तो जो हमारा टोटल वर्क है वो हमने लेट कर लिया 300। अब सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो।
20 से 300 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। 25 को करोगे तो कितना मिलेगा? अभी आपने देखा 12 टाइम्स ये जा रहा है। इसी जो 15 डेज आपको दे रखा है इससे डिवाइड करो तो कितना मिलेगा आपको? 20 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? एफिशिएंसी निकल के आ गई। बट आप एक चीज़ देखो, मुझे ए की एफिशिएंसी डायरेक्टली पता है, बी की डायरेक्टली पता है, सी की डायरेक्टली नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ए की तो पता है ना, और ए सी का कंबाइंड पता है, तो आप सी निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखिए कैसे, ए प्लस सी जो है 20 एफिशिएंसी है इसकी। ये क्या मैं लिख रही हूँ? एफिशिएंसी लिख रही हूँ। ए की एफिशिएंसी कितनी है आपको पता है? 15 एफिशिएंसी है। तो क्या आप सी की बता सकते हो आराम से? हाँ बता सकते हैं। देखिए 5 आ गई, तो ये सी की एफिशिएंसी आ गई। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा काम हो सकता है। तो आप क्या करो, उसके लिए 300 टोटल वर्क ले लीजिए सबसे पहले, और नीचे आप सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कितना टाइम लगेगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने लिखा टोटल वर्क अपॉन क्या डाल देंगे? तीनों की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी आप देख पा रहे हो कितनी है? 15 है। बी की कितनी है? 12 है। और सी की अभी मैंने कैलकुलेट कर ली है, 5 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 15 + 12 + 5, 300 अपॉन, आप इन सारे नंबर को ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 15 + 5 20 और 32। आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका? इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप डाल सकते हो, जिससे कि आपको ये कितने टाइम से दे जाएगा? 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये आपका डेज, ये टोटल आपके कितने आ गए? डेज। जब तीनों लोग कंबाइंड काम करेंगे ना तो इतना टाइम लगने वाला है उनको। देख लेते हैं ये आंसर सही है कि नहीं। देखिए हमारा आंसर आया है 9 3 दिस वन, दिस इज करेक्ट। ठीक इस तरीके से मैंने आपको पूरा SBI PO की अर्थमेटिक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। ये बस यही लेवल आता है आपका SBI PO में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को करना, एक ही कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन लिया और आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। आप इससे चाहे जितने भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो टाइम एंड वर्क का। आप बोलोगे तो मैं इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करूँगी, जिससे कि और सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को। सो थैंक यू। ये देखिए टाइम एंड वर्क पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। कितना ज़्यादा ये आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी सोल्यूशन, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन की सॉल्विंग भी हो गई, किस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हो ये भी क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।